बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए लेयर दम कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि तमाम बारबेक्यू को पीछे छोड़ देगा। और जब आपकी डाइनिंग पर आपके टेबल पे ये कबाब सजेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। इतने मज़ेदार, इतने जूसी और इतने लजीज हैं ये कबाब कि कोई भी बारबेक्यू इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये ज़रूर ट्राई करना है आपने। और ये रेसिपी इंतहाई इजी है जो कि बहुत आराम से तैयार कर लेंगे। और मेरे घर में अक्सर ये चीज़ें बनती रहती हैं जब कोई बड़ी दावत हो या मेहमानों की आमद हो। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट हैं और कितने आराम से टूट रहे हैं। कोई मैरिनेशन के लिए आपको 8 से 10 घंटे नहीं रखना है, कुछ भी नहीं करना है, फ़ौरन तैयार होंगे। कैसे होंगे सब कुछ बताऊंगी, डिटेल में समझाऊंगी आपको कि आपके भी कबाब इतने ही मज़ेदार बनेंगे और आप तो तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं पाएंगे कि इतने मज़ेदार कैसे बनते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी कुछ यूँ है, सबसे पहले चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ कप दही। और इसी के साथ मेरे पास ये जो मसाले हैं इसमें है लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है और 1 चम्मच हरा धनिया है। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने पीस लिया था मिलाकर। और यहाँ पर ये तकरीबन 2 से ढाई टीस्पून है। ठीक हो गया। इसमें ऐड कर देंगे हम 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। और इसी के साथ ही एक बड़ा लेमन ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि लेमन जो है वो जूसी और टेंडर करता है बीफ को, तो इसलिए उसका डालना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ जो भी हमने मसाले डाले हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने इसमें डाले हैं लाल मिर्च जो कि है 1 टीस्पून। उसी के साथ ही मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून। और इसी के साथ मैं ऐड कर दूँगी इसमें धनिया जो कि वो भी है 1 टीस्पून। ठीक हो गया जी। अब इसके साथ जाएगा ज़ीरा। ज़ीरा मेरे पास है यहाँ पर हाफ़ टी स्पून। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है काली मिर्चें, वो भी हाफ़ टी स्पून है। नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग योर टेस्ट 1 टीस्पून। और एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो कि मैं अभी ऐड करने वाली हूँ वो है प्याज। एक प्याज ली है मैंने यहाँ पर, उसको बारीक चॉप कर लिया है मैंने। ठीक हो गया। मीडियम साइज़ की ये प्याज थी, इसको मैंने बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को विस्क की मदद से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। इस तरह से ऑयल के साथ सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, दही भी और जितने मसाले थे वो सारे। अब करना क्या है आगे स्टेप, गौर से देखना है आपने। अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है लाल मिर्च। देगी लाल मिर्च है यहाँ पर, जिसको हम कश्मीरी लाल मिर्च भी कहते हैं, 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। और अब मसाले को मैंने कर दिया है साइड। अब लेंगे हम गोश्त। और यहाँ पर मैंने गोश्त के बना लिए हैं लेयर, इसीलिए इसका नाम है लेयर दम कबाब। और इस तरह से मैंने पीसेस में काट लिए थे गोश्त को, ये देख सकते हैं आप मेरी स्क्रीन पर। और फिर मैंने उसको किसी भी हैमर की मदद से या किसी स्टिक की मदद से आप उसको बीट कर लेंगे। इतना बीट करना है कि वो एक लेयर की शक्ल में आ जाए। ये नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल इसी तरह से। जितने भी मेरे पास गोश्त हैं ये सबको मैंने इसी तरह से स्टेप में लेयर की शक्ल में बना लिया है। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से। और इसलिए इसको गलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अब जो ये गोश्त की लेयर है ये मैं इसमें इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी जितने भी हैं सबको, ताकि ये जो मसाले हैं ये इसमें डिप हो जाए। और इसमें तमाम गोश्त की लेयर को डाल के तकरीबन आपके पास अगर टाइम है तो 2 से ढाई घंटे के लिए रख दें। अगर टाइम नहीं है तो 1 घंटा भी इनफ होगा। तो मैंने सब जितनी भी गोश्त की लेयर थी सबको मैंने इसमें डाल दिया। और मैंने इसमें ऐड कर दिया है थोड़ा सा और कुकिंग ऑयल, क्योंकि ये इसमें ही पकेगा, इसमें कोई मैं पानी ऐड नहीं करूँगी। और ये अब मैंने इसको मैरिनेशन करने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया है। और 1 घंटा हो चुका है। अब मैंने इसको चूल्हे के ऊपर रखा है और बिल्कुल दम वाली आंच है, इसलिए इसको हम दम कबाब कहते हैं, लेयर दम कबाब। क्योंकि ये दम वाली आंच पे ही 20 मिनट तक पकेंगे। और जो गोश्त का पानी है और जो दही का है उस जब तक ये खुश्क ना हो जाए तब तक हमें इसको पकाना है। ये देख सकते हैं अभी इसमें पानी है।
तो जैसे ही ये बबल्स आना शुरू हो गए इसमें, तो ये दही का अपना पानी होगा, प्याज का और प्लस गोश्त का। तो इसी पानी में ये पक जाएंगे और ये कबाब एक मज़ेदार जूसी और टेंडर सा तैयार हो जाएगा। अब 20 मिनट के बाद मैं इसको ढक दूँगी और 20 मिनट के बाद मिलते हैं। और ये देखें अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है, तो इस कंडीशन में पानी खुश्क करने के लिए हम आँच थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। फ्लेम जैसे तेज़ करेंगे पानी इसका खुश्क हो जाएगा और हमारा जो दम कबाब है, जो लेयर दम कबाब है, वो रेडी हो जाएंगे। और ये इस स्टेज में गल चुके हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि गलेंगे नहीं। तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं, ये पतीले में ही गल जाएंगे, कुकर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये देखिए माशाल्लाह पानी खुश्क हो गया है। अब सिर्फ मसाले रह गए हैं इसमें जो कि हमें चाहिए। अगर हम किसी चपाती के साथ या नान के साथ सर्व कर रहे हैं तो थोड़ा मसाला होना चाहिए। और ये जितने भी लेयर्स हैं इसमें बीफ के, वो सब लेयर्स अच्छी तरह से गल गए हैं और बहुत मज़ेदार ये देखिए माशाल्लाह ये डन हो गया है। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यूट्यूब में खुशबू आप सूंघ नहीं सकते, लेकिन देख सकते हैं ये माशाल्लाह गल चुके हैं। और मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। अब मैं आपको इसके फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि किस तरह से बने हैं। ये देख लें आप, अब इसने ऑयल सेपरेट कर दिया था। जब बन जाएंगे इसकी पहचान है कि ऑयल सेपरेट हो गए, पानी खुश्क हो गया है, सिर्फ मसाला है। तो ये सारे मसाले आपने इसमें डिश आउट करते वक्त निकाल लेना है। और ये देखें आप इसमें चाहें तो आप स्टीम भी दे सकते हैं, किसका, कोयले का। तो मेरे पास इस वक्त कोयला अवेलेबल नहीं है तो मैंने यहाँ पर नहीं दिया है। लेकिन आप अगर इसमें कोयले के स्टीम देते हैं तो ये यूँ समझ लें कि आप 4 चाँद लगा देंगे इसका कबाब में। बहुत मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। ट्राई कीजिएगा और देखिए कितनी झटपट तैयार हो जाती है ये। मेहमानों के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत कम टाइम में आप इतने मज़ेदार से कबाब को रेडी कर सकते हैं और इसको बीफ मटन दोनों से बना सकते हैं। और ये देख लें ज़बरदस्त माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। तो मेरे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में और रिस्क में। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।